तो क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस 1 लेस देन 6। अभी ये वाला कर देते हैं, ये एक सवाल था। हमने कहा अगर यार ये वैल्यू 6 से छोटा है तो t मान लो। तो जीआईएफ में t क्या है? लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब क्या होता है? दिस कैन बी इक्वल टू व्हाट? दिस कैन बी 5 4 3 2 1 0 -1, ऐसे ही जाएगा बच्चा। अच्छा, तो अगर ये लेस देन 6 है तो t क्या होगा? t लेस देन 6 होगा। क्यों? t अगर 6 से छोटा लोगे, मतलब 5.99 भी लेते हो, तो उसका जीआईएफ क्या होता है? 5 ही होता है। तो t क्या है हमारा? x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 लेस देन 6। इसका मतलब x लेस देन 5। x लेस देन 5, आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 5 ओपन, माइनस इनफाइनाइट से 5 ओपन। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था भैया? अगला सवाल है x, अच्छा, जीआईएफ ऑफ x लेस देन -5। यस सर। अच्छा चलो, अगला सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन -5। तो अगर लेस देन -5 मतलब क्या होगा? दिस शुड कैन बी इक्वल टू, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर इससे ऊपर वाले में सर 4 पे क्लोज नहीं कर सकते थे? कहाँ पे बच्चा? इसके जस्ट ऊपर वाले पे, इसी वाले पे, हाँ आंसर में। हाँ बोलो तो। आंसर में क्या मतलब? 5 पे क्लोज कर दे? 4 नहीं 4 पे। तो 4 कहाँ लिखे हैं? नहीं नहीं, अच्छा 4 पे क्लोज नहीं, एक्चुअली क्या ना यार कि 5 पे ओपन रखो ना, क्योंकि अगर तुम 4 पे क्लोज करना चाहोगे तो हम तो कह रहे हैं 4.2 भी वैलिड है ना। 4.2 ले लो x की वैल्यू। x अगर 4.2 लोगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5.2। इसका जीआईएफ 5 आता है, 5 आता है, और 5 क्या 6 से छोटा है। तो अगर खाली 4 पे ही क्लोज करोगे तो 4 से 5 के बीच की वैल्यू आप नहीं ले पाओगे ना, लेकिन वो भी तो मेरे आंसर में आ रहा है ना। यस सर, सही। आपका आउटपुट इंटीजर होना है, आप इनपुट, आपका आउटपुट इंटीजर मिलना है। आप इनपुट में कोई भी फ्रैक्शन या रियल नंबर ले सकते हो ना। तो 4 के बाद 5 तक के बीच का सारा नंबर छूट जाएगा अगर खाली 4 पे क्लोज कर दोगे तो। 4.1 4.2 4.3 4.8 4.9999, ये सारी वैल्यू भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो सारी वैल्यू छूट जाएंगी, इसलिए हमने 5 पे ओपन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है लेस देन -5। अगर -5 छोटा है तो दिस कैन बी व्हाट? -6 -7 -8 और पीछे। तो अगर -5 छोटा है तो x क्या होगा? लेस देन -5। ठीक है, x क्या होगा? लेस देन -5। ठीक है भैया, x क्या होगा? लेस देन -5। जैसे -5 से छोटा लोगे, मतलब -5.1 ले लो, तो उसका जीआईएफ क्या आएगा? -6 है ना। तो -5 से छोटा लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5। ये ओपन कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। अगला सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 5। अगर ये 5 से बड़ा हो जाए, अगर ये 5 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा? हम कहें देखो 5 से बड़ा हो जाए मतलब ये क्या क्या हो सकता है बेटा? इट कैन बी 6 7 8 9 10, ऐसे जाएगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होनी है, मतलब x क्या बड़ा होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 6 या 6 से बड़ा होगा तभी ये वैल्यू 6 देगा, मतलब x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट। x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट। ठीक है भैया, तो आपका ये आंसर हो गया चौथे का, 6 से इनफाइनाइट। अगला सवाल क्या है भैया? अगला सवाल है अच्छा, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीआईएफ में x -3 लेस देन 10। अच्छा, ये सवाल है अगला। तो देखिएगा, देखिएगा, आसान सा सवाल है।
हम कह रहे हैं कि इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। जीआईएफ में x माइनस 3 लेस देन 10, तो देखो अगर इसके लिए लेस देन 10 है मतलब ये होगा क्या, इसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको t मान लो, मतलब जीआईएफ में t क्या होगा, 10 से छोटा क्या क्या होता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 10 से छोटी होनी है मतलब दिस टी बी और दिस टी शुड बी लेस देन 10, क्योंकि 10 से छोटा जैसे ही लोगे आउटपुट 9 पे आ जाएगा, 10 से छोटा जैसे ही लोगे आउटपुट क्या होगा, 9 पे आ जाएगा भैया। ठीक है, ठीक है निखिल, तो आउटपुट क्या होगा आपका, 10 से छोटा हो जाएगा। हाँ भाई 9.9 ले लो, 9.999 ले लो, इसका भी जीआईएफ क्या होता है, 9 ही होता है ना, मतलब अगर 9 चाहिए तो आप 10 से छोटा लोगे तुरंत तो आपको 9 मिलना शुरू हो जाएगा। तो t लेस देन 10, t है क्या मेरा x माइनस 3, मतलब x लेस देन 13, मतलब x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 13, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 13। ठीक है बेटा, तो x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 13, दिस इज द आंसर। चलिए अवंतिका बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा, अगले सवाल पे आते हैं, ये हटाते हैं, ये स्क्रीन हटाते हैं बेटा। अगला सवाल है जीआईएफ में x प्लस 4 ग्रेटर देन 7। अगला सवाल है बच्चा, जीआईएफ में x प्लस 4 ग्रेटर देन 7, x प्लस 4 ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11 ऐसा है। अगर ऐसा है तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही बात, इसको t मान लेंगे, अब तो आ गया होगा। तो जीआईएफ में t क्या हो जाएगा आपका, अगर 11 से बड़ा है मतलब क्या क्या होगा, 12, 13, 14, 15, यही सब होगा। तो हाँ बढ़िया बढ़िया, तो अगर इसकी वैल्यू 12 और 12 से बड़ी होनी है मतलब t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, आपको जीआईएफ में 12 या 12 से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, तब जा करके आपको 11 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, मतलब 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा मिलेगा। तो t क्या है आपका x प्लस 4, मतलब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x बिलोंग टू 8 से इनफाइनाइट 8 पे क्लोज। हाँ अवंतिका सर हम ग्रेटर देन 4 लिखे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे लो, अपने अकॉर्डिंग आंसर दे लो। छठे का आंसर है 8 से इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया अमन राज, बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग को धीमे धीमे आ रहा है, मतलब है धीमे धीमे आ रहा है, समय लगता है, अच्छी चीजें हैं ना, अच्छी चीजों में समय लग जाता है। हाँ सर आंसर दे दिए हैं, अच्छा रुको, अगर ग्रेटर देन 4 ले लेंगे क्या होगा, ग्रेटर देन 4 ले लेंगे मतलब 5 से स्टार्ट होगा तो 1 हो जाएगा बेटा, क्यों 1 हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, सही कियो, बहुत बढ़िया, सारा सही है बस 2 छोड़ के, निखिल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है, सवाल क्या है, 2 माइनस एक्स लेस देन 4, क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स लेस देन 4, इसको t मान लो, क्या करो t मान लो, अगर लेस देन 4 है मतलब क्या होगा आपका ये, इट कैन बी 3, 2, 1, 0, -1 ये सब जाएगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 छोटी है मतलब t क्या होगा, लेस देन 4 होगा, क्योंकि भाई देखो जैसे ही 4 से छोटा लोगे 3.99999 भी लोगे, उसका जीआईएफ क्या होता है 3 ही होता है, मतलब जैसे ही 4 से छोटा लोगे आपको 3 मिलना शुरू हो जाएगा। तो t क्या है मेरा 2 माइनस एक्स लेस देन 4,
तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ताकि x पॉजिटिव बन जाए, तो ये x -2 बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा, इनइक्वालिटी घूम जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी घूम जाती है, 2 को उधर भेज दो तो आपका x क्या आएगा, ग्रेटर देन -2, तो x बिलोंग टू -2 से इनफाइनाइट, ये ओपन हो जाएगा। तो आखिरी वाले का आंसर आएगा -2 से इनफाइनाइट। अमन राज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आखिरी सर एक वाले का डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे सर आप उस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखे हैं, यहाँ पे बस सर ग्रेटर देन 2 -2 लिखे हैं सर, इक्वल टू इसमें क्यों नहीं लिए हैं सर? ये लेस देन का खेल है, यहाँ ग्रेटर देन खेल है ना, इसलिए। अच्छा बता रहे हैं। आयुष बोल रहे हो ना बेटा तुम? हाँ सर आयुष श्रीवास्तव। आयुष देखो क्या है ना यार, देखो बात ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन की हो रही है ना बच्चा, मेरा सारा करेक्ट है। अवंतिका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पिछले सेशन को अटेंड करने का फायदा हुआ है अवंतिका बेटा, ठीक है। अरे देखो आयुष बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि बात समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है ना कि हम जब भी कोई इनपुट लेते हैं, तो मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, हम कोई भी इनपुट लेंगे तो उसका आउटपुट जस्ट प्रीवियस इंटीजर मिलेगा, मान लो 2.1 ले लें तो इसका आउटपुट 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको 11 से बड़ा चाहिए, अगर इधर मान लो 11 है, इधर मान लो 10 है, इधर मान लो 12 है, अगर मान लो हमको 11 से बड़ा चाहिए तो हमको 11 के आगे का, अगर 11 से बड़ा चाहिए तो आप अगर 12 तक के पीछे रहोगे तो आपको हर बार तो 11 ही मिलेगा ना, हर बार 11 ही मिलेगा। 11 से अगर बड़ा लेना होगा, अगर आपको 11 से बड़ा आउटपुट चाहिए, सर रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं बेटा, यहाँ पर रिलेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस रिलेशन तो भी स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हम जब रिलेशन जब हम पढ़ाएंगे बाबू, हम 11 के साथ साथ 12 भी पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि 11 12 में क्या है ना यार कि रिलेशन और फंक्शन चैप्टर कॉमन नेम है, कुछ टॉपिक्स 11 में पढ़ाते हैं लोग और कुछ टॉपिक्स 12 में पढ़ाते हैं। हमारा क्या मानना है कि हम देखो उस टॉपिक को कवर करने में मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगते हैं, तो मैं ये करता हूँ ना, मैं 11th में ही वो 12 में पढ़ा देता हूँ, जैसे वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और जब 12 में आते हैं तो फिर से पढ़ा देता हूँ, इससे 12 मजबूत हो जाता है। तो 11 तो होम एग्जामिनेशन है ना बेटा, तो 11 में थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा अच्छा होता है। हाँ गुड प्रिंस, 11 में अगर हम मेहनत ज्यादा कर लेंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग काम क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ना, तो क्योंकि 12th में बर्डन होता है, 12th में बोर्ड का बर्डन होता है कि हमें एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देने हैं, और प्लस 12th में हमको कॉम्पिटिशन भी निकालना है, इतनी जिम्मेदारियां 12th में आ जाएंगी। अभी 11th में जिम्मेदारी होती नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग को जब जिम्मेदारी कम है तो काम ज्यादा कर लें, ताकि जब जिम्मेदारियां पड़े तो खाली हम जिम्मेदारी वहन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जब रिलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और हाँ बोर्ड्स प्लस फाउंडेशन तक पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी मैं हाइब्रिड बैच का भी क्लास रखूंगा, जहाँ पे पहले तुम लोग को बेसिक्स क्लियर करते हैं, वर्मा सर इसमें पढ़ा रहे होंगे, उनसे हमने कह दिया है कि आप लोग सर बच्चों का जो है रिलेशन फंक्शन 11 पढ़ा दीजिएगा, तो आप लोग को बिल्कुल चैप्टर 1 से वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी होंगे। आयुष बेटा क्लास कर रहे हो नहीं उनकी? यस सर कर रहे हैं, उनकी बेसिक से स्टार्ट किए सर रिलेशन। हाँ तो उनको बेसिक से स्टार्ट वो करेंगे और आपको वो हर चीज पढ़ा देंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मेरे लेक्चर देखोगे वो समझ में आएगा। हाँ अच्छा, और सर आप कब आएंगे सर वहाँ पे? मैं कुछ टॉपिक्स ले लूंगा, मैं जब एडवांस पढ़ाना होगा ना तब मैं आऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक्स उनसे पढ़ दो, बाकी ये जो बीओडी का लेक्चर मैं ले रहा हूँ ना, ये सबके लिए है। हाँ सबको बोल भी देना, ठीक है। अभी मैं डलवा देता हूँ ग्रुप में वैसे जो सर बीओडी इसका टाइमिंग सर ना वो क्लास के जस्ट बाद ही होता है सर, तो सर बच्चे आ नहीं पाते, इसलिए सर हम लोग कभी छूट जाता है सर टाइमिंग थोड़ा। मैं एक्चुअली क्या है ना कि फिर यार शाम को मेरी फाउंडेशन क्लास हो जाती है ना, समय नहीं मिलता सर वो सुबह से 9 बजे से मोबाइल लिए रहते हैं सर, मोबाइल भी गर्म हो जाता है, नेट भी नहीं बचता सर, इसलिए सर नहीं कर पाते हैं बीओडी समझ क्लास। रहा हूँ, दिक्कत तो है, कोई बात नहीं। मैं हाइब्रिड की क्लास में कभी भी आ जाकर संडे को ले लिया करूंगा, संडे को ले लिया करूंगा। तो खैर हम लोग क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे यार अगर हमको 11 से बड़ा नंबर चाहिए, तो आप जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कोई भी इनपुट लेते हो तो प्रीवियस इंटीजर मिलता है, तो 12 के पीछे अगर रहोगे, अगर 12 के पीछे ही रहोगे तो आपको हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे 11.999999 अगर ये लोगे तब भी इसका आउटपुट आपको 11 ही मिलेगा। तो 11 से अगर बड़ा चाहिए तो आपको 12 या 12 से आगे निकलना पड़ेगा, तब आपको 12 मिलेगा। मतलब क्या, अगर इसको टी मान लो
तो अगर आपको 11 से बड़ा चाहिए, मतलब आप 12, 13, 14, 15 ये सब पाओगे, ये तब पाओगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो इनपुट ले रहे हो वो 12 या 12 से बड़ी लोगे। जब 12 या 12 से बड़ी वैल्यू लोगे तब जाकर के आपको जो है कि मिलेगा 11 से बड़ा, मतलब 12, 13, 14। इसलिए हमने यहाँ पे 12 कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 कर दिया है और आंसर मेरा ऐसा आया है। इस केस में क्या है यार, इस केस में क्या है, हमने इसको टी मान लिया लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा चाहिए। मान लो 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 4 से छोटा मतलब क्या देगा, 3, 2, 1 ये सब देगा। 3 कब तक मिल सकता है, देखो अगर 3.1 रखोगे तब भी 3 मिलेगा, 3.2 पे भी 3 मिलेगा, 3.999 पे भी 3 मिलेगा, मतलब 4 से जैसे ही पीछे आओगे आपको 3 मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए लेस देन 4 रख दिया। तो लेस देन और ग्रेटर देन में ये थोड़ा अंतर होता है, हमने यहाँ पे इसलिए लेस देन 4 रख दिया है। जब 4 से छोटा लेंगे 3.9 भी ले लोगे, 3.99, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट यही मिलेगा। ओके सर, और सर इक्वल टू 4 होता तो? इक्वलिटी लग जाता तो फिर वही बात हो जाती। अब देखो मान लो ये सवाल ही हो जाता, मैं नया सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ले रहा हूँ मैं। एक सवाल है, क्वेश्चन है कि 2 माइनस एक्स लेस देन या इक्वल टू 4। अब देखो 4 भी होना है ना इसको, अगर 4 भी होना है तो मान लीजिए ये 4 है, ये 5, ये 3, ये 2 ऐसे जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि 4 से छोटा लेना है, तो मतलब 4 भी हो सकता है, तो 4 तो तब तक हो सकता है ना जब तक जीआईएफ की वैल्यू 4.999999 ये लोगे तब भी इसका आउटपुट 4 ही आएगा। मतलब अब आप 5 से शुरू करोगे, 5 के जस्ट पहले आउटपुट 4 आना शुरू हो जाएगा, 4 छोटा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस एक्स लेस देन 5 लेना पड़ेगा आपको, 2 माइनस एक्स लेस देन 5 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों, 5 से छोटा जैसे ही लोगे इसकी वैल्यू तो इसका आउटपुट 4 होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आपको फिर सॉल्व करोगे, आपको आएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 5, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका x आएगा ग्रेटर देन माइनस 3। तो ये आंसर बन जाएगा इस केस में, इक्वलिटी लगने के बाद ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सर ग्रेटर देन में हमेशा इक्वालिटी लेंगे सर? सॉरी क्लियर नहीं हो, क्या बोले बेटा? कह रहे हैं सर ग्रेटर देन में जब भी आएगा तो इक्वालिटी ले लेंगे। ऐसा कोई रूल मत बनाओ, हम तो कह रहे हैं कॉमन सेंस से करते हैं। ग्रेटर देन में 11 के से बड़ा लेना है, हाँ, तो उसके अगले नंबर का इक्वलिटी ले लेंगे। हमने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, कुछ प्रॉपर्टी लिखवाए थे, उसको भेज देना सबके ग्रुप में, हमने ग्रुप में भिजवा दिया है, उसको आप पढ़ देना, ठीक है। कल हम लोगों ने 13-14 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन की, तो वहां से थोड़ा सा चीजें चल रही हैं, और हम भेज देंगे उसको, लेक्चर भी भेज देंगे वहां पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। निखिल माइनस इन्फाइनाइट से, नहीं 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 निखिल, इसका आंसर अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इनइक्वालिटी घूम जाएगी, तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, तो -3 से आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट, ये आंसर आएगा ना बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लो सवाल ऐसे दे दें, यस सर सब क्लियर हो रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा मान लो ऐसे सवाल देते हैं कि जीआईएफ ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस जीआईएफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सवाल एक साथ है देन फाइंड x, फाइंड x, हाँ x वैल्यू फाइंड करिए जिससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो दोनों में, फाइंड x। तो दोनों की बात माननी पड़ेगी, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर देंगे हम लोग, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर देंगे हम लोग।
तो पहला जवाब है आयुष, दूसरा अवंतिका, तीसरा निखिल, चौथा संदीप। अवंतिका और संदीप का आंसर मुझे ज्यादा क्लोज लग रहा है, निखिल एंड आयुष थोड़ा दूर सा आंसर लग रहा है, लेकिन न जाने किसका सही है, ये देखते हैं किसका सही है। हाँ, किसी का भी सही हो सकता है, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों की बात सुनेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग दोनों की बात सुनेंगे, ठीक है, दोनों का केस सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो कॉमन आएगा वही आंसर देंगे, ठीक बच्चा। तो इसका केस है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, 1 को उधर भेज दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे केस क्या आ रहा है, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटेस्ट माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और -4 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी घूम जाएगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। एक सवाल ये है और एक सवाल आपका ये है। आइए देखते हैं कि किसका जवाब सही होता है। क्या वो आयुष बेटा जो तुम्हारा है, मतलब क्या वो बच्चा इसका तुम बोलना चाह रहे थे क्या, हम समझे नहीं, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा तो हम लोग को अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ से क्या आएगा, मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, एक्स को 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा भैया, 1 से छोटा लेंगे तो तुरंत 0 हो जाएगा। तो एक बात तो ये आ गई, यहाँ से क्या आएगा, अगर x को 4 या 4 से छोटा होना है मतलब x को 5 से छोटा होना पड़ेगा, x को 5 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है, अगर x को 4 से छोटा होना है तो भाई 4.999999 5 छोटा क्या होता है 4.999999, तो यहाँ से छोटा होना पड़ेगा। ये कह रहा है, और कॉमन देखते हैं क्या हो रहा है, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 5 से छोटा, तो 1 से लेके 5 तक ही आंसर आएगा, 1 क्लोज 5 ओपन, x बिलोंग टू, भाई ये कह रहा है 1 से बड़ा लो, लेकिन ये कह रहा है भाई 5 से छोटा ही लेना, दोनों की बात मानेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो किसका सही है, 1 से 5 किसका सही है सर? यूनियन नहीं लगेगा क्या? कॉमन निकलेगा ना बेटा, जब भी एंड लगता है हम लोग कॉमन पार्ट निकालते हैं, जब और लगता है तब यूनियन लेते हैं, जब ऑप्शन होता है तब यूनियन लेते हैं। एंड मतलब कंपल्सन हो गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों की बात को जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो कॉमन एक्स आएगा वही हम आंसर लेंगे। यहाँ पे अगर हम और लिखे होते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिस इज व्हाट या दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे केस में यूनियन लगता है और आंसर फिर लंबा आता, आंसर फिर लंबा आता। तो अवंतिका ने आंसर भेजा है सर सेकंड वाला, हाँ ठीक है, तो ठीक है भैया, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब चूंकि आयुष ने शायद बोला था ये बात कि सर अगर यूनियन लेते तो क्या होता, अच्छा यही सवाल मैं फिर से लिख रहा हूँ, सवाल में एंड हटा करके यहाँ पे मैंने और कह दिया, और कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अब वैल्यू फाइंड करिए, तो फाइंड करिए अब क्या होगा सारे लोग, बड़ा ही सिंपल है। तो जब और लगता है तो हम लोग यूनियन लेते हैं, तो क्या आएगा आपका x, यहां से आपको मिल रहा है x बिलोंग टू 1 से इनफाइनाइट, निखिल का आंसर है, तब इस केस में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया बेटा, तो इसका आंसर है 1 से इनफाइनाइट या x लेस देन 5 मतलब माइनस इनफाइनाइट से 5, तो इसका जब यूनियन लोगे तो आप देख रहे हो कि 1 से बड़ी की सारी वैल्यू, 5 से छोटी सारी वैल्यू, मतलब पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा, तो x बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर लोगे तो ये फुलफिल होगा ही होगा, हाँ ये फुलफिल हो जाए या ये फुलफिल हो जाए। जब और लगता है तो हम लोग यूनियन लेते हैं, जब एंड लगता है तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, उसमें जो कॉमन होता है वो लेते हैं, ठीक है भैया। संदीप का आंसर है, अब देखो बेटा संदीप जो तुमने आंसर दिया ना गलत नहीं है, संदीप का आंसर है सर माइनस इनफाइनाइट से 5,
और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो देखो ना, कंप्लीट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वैल्यू हो गई ना। अगर इसको फिर इतना लंबा क्यों लिखे, डायरेक्ट हम लिख दे पूरा रियल नंबर, है ना, पूरा रियल नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, ऐसे ही एक सवाल और दे रहे हैं, करिएगा सारे लोग। एक सवाल और दे रहे हैं, करिएगा सारे लोग। सवाल है इसे, greater than equal to 1 and GIF of 2 minus x less than equal to -5, फाइंड x फाइंड करिए, x फाइंड करिए। 2, हाँ भैया, आंसर आ गया क्या? टू कॉमा 7। अच्छा, और कोई? अमन राज का आंसर है 2 से 8। चलिए ये करते हैं, जितने लोग कहोगे अच्छी बात है, जिनका नहीं हो गया वो देखेंगे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे भैया। तो ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन में x-1, तो दो बातें होंगी फिर से, दो बातें होंगी फिर से। क्या क्या वो बातें होंगी बेटा? एक तो आएगा आपका इनपुट x-1, अगर ये 1 या 1 से बड़ा है तो दिस शुड बी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 या 1 से बड़ी इनपुट लेंगे तभी जाके हमको आउटपुट 1 या 1 से बड़ा मिलेगा। 1 से छोटा लेंगे तो तुरंत 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी रखा हुआ है दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगा आपका? प्रिंस का आंसर 2 से इनफाइनाइट। आइए देखते हैं, अवंतिका 2 से इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 - x। अच्छा, अगर ये लेस देन
-5 है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू क्या, लेस देन -6, क्योंकि -6 से जैसे ही हम छोटा वैल्यू लेते हैं, -6, -5, -4, जैसे ही -6 से, ये यार उल्टा लिख दिया मैं, -6, अगर -5 छोटा चाहिए तो हमको तो वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -5 से छोटी ले लें, -5 इक्वलिटी भी लगी है क्या, अच्छा तो -4 पे आओ, -4, -6, -7, ऐसे ही जाएगा नंबर। तो क्या होगा, अगर आपको -5 या उससे छोटी चाहिए तो -5 कब तक, जैसे ही हम 4 से पीछे आएंगे आउटपुट क्या मिलेगा हमको, -5 मिलेगा। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल, लेस देन क्या, -4, -4 से छोटा रहोगे तुरंत आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -5 या -6 या -7 ऐसा मिलता है। ठीक है भैया, तो दिस शुड बी क्या, लेस देन -4, जैसे ही हम -4 से पीछे आएंगे आउटपुट हमको -5 या -6 मिल रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x -2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इक्वलिटी घूम जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करने में इक्वलिटी घूम जाती है, तो 2 को उधर भेज देंगे हम लोग, हमारा x क्या आएगा, x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, तो हमारा x क्या आएगा, x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट, x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये कह रहा है, यहां से क्या आएगा आपका 1 से 1 कर जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है सर 0 से बड़ा, ये कह रहा है 6 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा आपका x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट इज द आंसर। हाँ, कॉमन क्या आएगा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, कट कैसे गया है सर ओवर 2 हो जाएगा 1 पहले से वाले 1 में। अरे यार सर कैसे, +1 है क्या, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से बड़ा, और ये कह रहा है 6 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 6 से बड़ा, इसकी बात मान लेंगे, क्यों, अगर 6 से बड़ा हो जाएगा तो 2 से बड़ा हो नहीं जाएगा। मेरा x क्या आएगा, 6 से इनफाइनाइट, x क्या आएगा आपका 6 से इनफाइनाइट। बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे हाँ भैया, सर, बड़े डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ देखो हम बता रहे हैं कॉमन कैसे लेते हैं, आइए आइए एक थोड़ी सी बात छोटी सी, कैसे लेते हैं कॉमन, आइए देखते हैं। तो जैसे मान लो इसकी बात क्या है, 2 से बड़ी, और ये क्या बोल रहा है 6 से बड़ा, आइए देखते हैं कॉमन क्या है। हम कह रहा हूँ नंबर लिख दो, तो 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जल्दी से बस 2 मिनट है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत है बेटा। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा, आगे तक इनफाइनाइट तक। ये क्या बोल रहा है 6 से बड़ा, और वो भी क्या 6 पे ओपन, तो 6 पे ओपन और 6 से बड़ा इनफाइनाइट तक। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इतना ही आ रहा है ना, इसके पीछे तो इसमें नहीं आ रहा है भाई, 2 से बड़े 6 के पहले तक इतनी वैल्यू जो है वो इस वाले रेंज में आती नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है सर 6 से बड़ा, तो 6 से लेकर इनफाइनाइट तक आंसर, 6 से इनफाइनाइट इज द आंसर। ठीक है, हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय टेक केयर। प्रिंस बेटा, प्रिंस और ये संदीप, बाकी बच्चों को भी बोल दो बेटा कि क्लासेस मिस हो रही है बेटा, बाद में समझ में आएगा नहीं, बता रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय संडे। और सर